लड़का करीब 22 साल 23 साल उम्र होता होगा। वो शीशा नीचे करने के लिए गए हैं, तो हम हल्का शीशा नीचे किए हैं। कल की घटना है। कल की कितने घटना, बजे की घटना है? कल शाम 6 बजे तो कहाँ से रहे थे आप? हम आ रहे थे डुमराव अपने रिश्तेदार के यहाँ से। तो शीशा नीचे किए, हम बोले कि बाबू बोलो, तो कहा कि पूरा शीशा नीचे करो, तो हमको शक लगा। हम शीशा पूरा नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल। मैं हूं सुख तिवारी। इस वक्त नगर पंचायत कोइलवर में है और नगर पंचायत कोइलवर में जो घटना सुनने को मिला, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो दुर्भाग्य कहा जा सकता है। चूँकि लगातार चर्चा चल रही है कि जो भी जनप्रतिनिधि है, मुखिया हो या फिर नगर पंचायत के अध्यक्ष हो, इन लोगों को लाइसेंस या आर्म्स या गार्ड की बात चल रही थी, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं मिल रहा है लाइसेंस, ये तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि अभी हमारे साथ मुख्य पार्षद है कोइलवर नगर पंचायत के, और मलियाबाग में एक घटना इनके साथ घटी है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का अभाव दिख रहा है और भयंकर घटना हमें जहां तक लगता है कि बाल बाल बचे हैं। सरताज आलम जी हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद। क्या क्या घटना हुआ था आपके साथ मलियाबाग में? घटना कुछ नहीं, हम डुमराव अपने रिश्तेदार के यहाँ से आ रहे थे और मलियाबाग में आकर लड़के मेरे कुछ थे, वो पानी लेने के लिए और भूंजा लेने के लिए गए। उतनी में दो बाइक सवार लड़का करीब 22 साल 23 साल उम्र होता होगा, वो शीशा नीचे करने के लिए गए हैं, तो हम हल्का शीशा नीचे किए हैं। कल की घटना है। कल की कितने घटना, बजे की घटना है? कल शाम 6 बजे तो कहाँ से रहे थे आप? हम आ रहे थे डुमराव अपने रिश्तेदार के यहाँ से। तो शीशा नीचे किए, हम बोले कि बाबू बोलो, तो कहा कि पूरा शीशा नीचे करो, तो हमको शक लगा। हम शीशा पूरा उठा दिए और अपने भतीजा को फ़ोन किया, तब तक पीछे से आ ही रहा था। तो गेट खोलने का वो प्रयास किया, गेट लॉक था तो गेट खुलेगा कहाँ से। उसके बाद गेट जब नहीं खुला तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके पूरे तेज़ में चला गया। तो हम समझे कोई होगा, ऐसे ही चला गया। उसके बाद कुछ ही देर के बाद पुल के ऊपर से बड़ा बड़ा पत्थर मेरे गाड़ी पर बरसाना शुरू कर दिया। अब डर के मारे मेरा ड्राइवर नर्वस आ गया, वो गाड़ी से निकल नहीं पाया, गाड़ी नहीं आगे बढ़ा पाया। हम भी डर के मारे नहीं निकले कि हो सकता है कि गाड़ी से बाहर निकलें, गोलीबारी चले, चाहे कुछ हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम भी नहीं ले, तो तब तक 5-7 मिनट में पूरे जनता टूट गए। जब जनता टूट गए तब हम गाड़ी से बाहर आए और रोहतास एसपी को फ़ोन किए। रोहतास एसपी महोदय ने 15 मिनट के अंदर थाना भेजे। थाना के साथ हम गए थाना में जाने के बाद एक आवेदन दिए और सीसीटीवी कैमरा बगल में फुटेज था। हम थाना प्रभारी महोदय साहब को बोले कि सीसीटीवी कैमरा में चेक कीजिएगा कि आखिर वो कौन लड़का थे और कौन अपराधी थे। और जहाँ तक बात बोला जाए तो हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं। ना तो हम लोग के पास गार्ड का व्यवस्था है, ना तो हमारे पास आर्म्स का लाइसेंस दिया जाता है, जो कि अपना पर्सनल गार्ड लेके चले हम लोग। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय से मिलने भी गए थे? हाँ, इसके पहले मिले थे, सर बोले कि ठीक है हो जाएगा। अब देखिए सर कब तक देते हैं, जब जान चला जाएगा तब सर देंगे। वही शाहपुर वाला हाल होगा मेरा भी। शाहपुर में जैसे बेचारा गार्ड मांग रहा था, गार्ड नहीं मिला, हत्या हो गया। आज उनकी वाइफ को 4 गो गार्ड मिल गया है। कि आप कोइलवर नगर पंचायत के आप चेयरमैन हैं, ये मलियाबाग में आपके साथ घटना कैसे होगी? आखिर आपको क्या लगता है, इस पर क्या संदेह? अब संदेह है कोई लाइनअप किया होगा, लाइनर होगा, जगह नहीं मिला, गाड़ी कहीं रुका नहीं। अब जहाँ गाड़ी स्टॉपेज हुआ उसको मौका मिला घटना करने का, और कहीं तो गाड़ी रुका नहीं, उसको मौका नहीं मिला होगा। उस टक में होगा कि गाड़ी कहीं रुकता है तो हम हमला करेंगे। गाड़ी कहीं रुकबे नहीं की, डुमराव से गाड़ी चली, उस बीच में कहीं नहीं रुक। FIR किए हैं? हाँ, FIR किए हैं, दावत थाना में FIR किए। संदेह भी है या फिर ऐसे? नहीं, अब संदेह किस पे किया जा सकता है? लाइनर तो साथ में रहने वाले भी हो सकते हैं। हाँ, साथ में भी रहने वाले हो सकते हैं, नहीं भी रहने वाले भी हो सकते हैं। अब तो कुछ देखा नहीं, अब जब समझ में नहीं किए, देखबे नहीं किए, तो अब क्या कहेंगे। अब सुरक्षा का अभाव दिख रहा है। हाँ, हमको डीएम साहब से यही कहना है कि हमको जल्द से जल्द सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए या आर्म्स लाइसेंस का सुरक्षा दिया जाए और हमको लाइसेंस देने का काम किया जाए, जो कि हम सेवा कर सकें, अपने वार्ड में, अपने इलाके में घूम सकें, विकास का काम कर सकें। अब तो घर से निकलने से डर सा महसूस हो रहा है। घर से आदमी रोड पे नहीं निकलेगा, मोहल्ला में नहीं निकलेगा, तो कैसे काम करेगा विकास का भाई? आप
आपको लग रहा है कि नगर पंचायत में, हमारे कोइलवर नगर पंचायत में लोग हमारे ऊपर हमला नहीं करा पाए तो दूसरे जगह लाइनर? जी, कोइलवर नगर पंचायत में नहीं कराए गए, अपना सोचे लोग कि यहाँ का बदनामी न हो, बाहर ही कर देते हैं, तो बाहर अपना काम किए होंगे। आप उसी दिन गए थे और उसी दिन वापस आ रहे थे? उसी दिन गए थे हम, यहाँ से घर से 11 बजे दिन में चले थे और वहाँ शाम हो गया। शाम होने के बाद 6 बज रहा था, हम उसी दिन लौट रहे थे। हम तो रात में कहीं रुकते नहीं हैं, रिश्तेदार के यहाँ कुछ काम से गए थे, काम से यहाँ डायरेक्ट चले आए, और कोई बात नहीं है। अब डीएम साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमको लाइसेंस दिया जाए, सिक्योरिटी गार्ड दिया जाए कि अपना जान माल का रक्षा कर सके, विकास का आगे काम कर सके, अपने क्षेत्र में घूम सके। गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई? गाड़ी तो पूरा क्षतिग्रस्त हुई, तो देखने वाली है। आप लोगों में से भी किसी को चोट आई? नहीं, ड्राइवर मेरा और हम बाल बर्बाद बच गए। गाड़ी देखने की बात है, वो तो वाटर बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ था कि कुछ नहीं, शीशा फूट के ही रह गया, अंदर एक भी पत्थर नहीं गया। पत्थर आप देखिएगा तो कम से कम एक पत्थर 10 से 15 किलो का पत्थर है। अब उतना बड़ा पत्थर गाड़ी पर गिरने के बाद गाड़ी का क्या हाल होगा? पुल से फेंक रहा था? पुल से के ऊपर से फेंक रहा था। कितने की संख्या में? 2 संख्या पे थे, 2 ही हम देखे थे, मेरे पास तो 2 ही आए थे। और आप शीशा नहीं गिरा है तो सीढ़ी पर, छत पर कहाँ चला गया? वो पुल चला गया, पुल बन रहा चला गया, पुल पे जाके पुल से गिरा रहा था कि ताकि हम बाहर निकलें और हमला कर सकें। तो हम बाहर निकले ही नहीं। जब जनता जुट गया मेरे पास, तब हम बाहर गाड़ी से बाहर निकले। चारों तरफ से जनता घेर लिया, तब हम बाहर निकले और साइड में खड़े हो गए और थाना को सूचना दिए, एसपी साहब को सूचना दिए। यही बात हुई कल की घटना में। तो मुख्य पार्षद हैं नगर पंचायत कोइलवर की, और इन पे हमला की खबर पूरे नगर पंचायत में ही नहीं, पूरे भोजपुर में एकदम जिस तरह का चर्चा बना हुआ है कि आखिर नगर पंचायत के चेयरमैन सरताज आलम जी पे सुबह के पेपर में भी देखने को मिला और तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं खबर कि सरताज आलम पर मुख्य पार्षद नगर पंचायत के हमला हो गया। और कहीं ना कहीं वो कौन थे और किसने लाइनअप किया था इनको, चूँकि ये जिस दिन गए थे उसी दिन वापस भी आ रहे थे, हो सकता है कि जाते वक्त इनको कोई नहीं पकड़ पाया, आते वक्त सूचना मिल गया, जो भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि इनका कहना है कि हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, या तो आर्म्स का लाइसेंस मिले, या फिर हम लोगों को गार्ड मुहैया कराया जाए, चूँकि कहीं ना कहीं रिक्सी जोन में ये लोग हैं। अब किस तरह का कब घटना घट जाए कोई नहीं जानता है, चूँकि अभी तो बाल बच गए हैं, लेकिन कब तक बचते रहेंगे? यदि इस तरह इनके पीछे जब दुश्मन लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं घटना का अंजाम दे सकते हैं। तो सरकार को भी देखना चाहिए, या जो भी पदाधिकारी महोदय देख रहे हैं, जिलाधिकारी से भी आग्रह कर रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा के लिए कई बार डीएम साहब से मिल भी चुके हैं, लेकिन आर्म्स लाइसेंस वगैरह की कुछ चर्चा नहीं हुई। नहीं सर, बोले कि नॉर्म्स भी शायद आ गया है कि आप लोग को मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए, तो मिलता नहीं ना है, हम लोग सेफ नहीं हैं। क्या बोले डीएम साहब से आप मिले तो क्या? 12 बजे रात में अगर आप आर्म्स लाइसेंस के लिए डीएम साहब से मिलने एक बार गए थे, इस पे चर्चा हुई थी ना? तो क्या बोले कि ठीक है कर देंगे, अप्लाई करो कर देंगे, बस। अप्लाई किए हैं? हाँ, अप्लाई किए हुए हैं। अभी तक हुआ नहीं? अभी तक नहीं हुआ। और हम लोग सेफ नहीं है, हम लोग बाहर निकल, जनता रात में 12 बजे अस्पताल में जाना हो, के बाद तो भाई, हाँ भय सा माहौल हो गया था। तो थाना वहाँ तक हमको कम से कम 2 किलोमीटर तक छोड़ने आई थी, छोड़ी थी थाना। हम आवेदन दे के जब लौटे तो थाना था दावत थाना, हाँ मलियाबाग हमको थाना को ही सूचना दी? हाँ, दावत थाना को सूचना दिए थे। तो फिर मलियाबाग से 2 किलोमीटर आगे तक हमको छोड़े थे, हाँ प्रभारी महोदय ने जी। तो इस तरह के कहीं ना कहीं जिलाधिकारी महोदय को भी देखना चाहिए। ये घटना सिर्फ इनके साथ ही नहीं है, बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कि काफ़ी बौखलाए हुए हैं, उन लोगों के साथ भी कई तरह की घटनाएं होती रहती है। उन लोगों ने कई बार ऐसा कहा भी कि आखिर कभी डीएम साहब से मुलाकात हो तो इसकी चर्चा करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोगों को आर्म्स लाइसेंस या सिक्योरिटी या कुछ भी सिक्योरिटी के लहजे से हर जनप्रतिनिधि परेशान है, और घटना हो ही जाता है, जैसे कि शाहपुर का इन्होंने उदाहरण दिया, और इस तरह बहुत सारे जगहों पे इस तरह की घटनाएं हो जाती है। तो सरकार को भी देखना चाहिए, जिलाधिकारी महोदय को भी इस पर देखना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं शुभ तिवारी।